सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ललित कुमार फ्रॉम हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हम इंग्लिश में डिस्कस करने वाले हैं वो होगा मेरा फ्यूचर टेंस का पहला पार्ट। यानी कि आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछले सभी वीडियो लेक्चर में मैंने आपको टेंस को बहुत अच्छे से डिस्कस कराया है। मैंने प्रेजेंट के 4 टेंस पढ़ाए, पास्ट के 4 टेंस पढ़ाए और आज से हमारा फ्यूचर टेंस शुरू होने जा रहा है, जिसमें पहला टेंस है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो अगर आप लोगों ने पास्ट और प्रेजेंट टेंस को बहुत अच्छे से सीख लिया तो फ्यूचर भी आप लोग सीख लोगे, उसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, क्योंकि कंसेप्ट एक ही रहता है। मैंने आपको बताया था, चीज़ें एक ही रहती हैं, रूल एक ही रहता, केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होती है, बस बाकी सब कुछ एक ही रहने वाला होता है। तो बात करें यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, तो फ्यूचर का मतलब होता क्या है? फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, भविष्य होता है। और इंडेफिनिट का मतलब होता है जो पक्का ना हो, यानी भविष्य काल की कुछ ऐसी बातें जो पक्की नहीं होती हैं हमारी क्या कहलाती हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बातें होती हैं, ठीक है ना। पास्ट में क्या था? कोई भूतकाल में कोई काम था, प्रेजेंट में कोई इस टाइम में कोई काम था, लेकिन अब जो काम होगा वो फ्यूचर के होंगे, ठीक है ना। तो टेंसों को पढ़ने से पहले उनकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी वो अपन लोग देख लेते हैं। वैसे ऑलरेडी सब लोगों को पता है कि इसकी पहचान क्या हो जाएगी। तो पहचान हो जाएगी वाक्य के अंत में गा, गी, गे ये शब्द आते हैं। वाक्य के अंत में गा, गी, गे ये शब्द आएंगे। जैसे तुम आओगे, मैं खाऊंगा, सीता गाएगी, तो ये सब शब्द हमारे क्या आ जाएंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। अब बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। किसकी बात करेंगे सर? हेल्पिंग वर्ब की, कि ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो मैंने बताया था, मैंने इससे पहले आपको टेंस पढ़ाया था, तो मैंने हेल्पिंग वर्ब आपको विल पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? विल। तो कुछ मेरे साथी कह रहे थे कि सर शैल भी लगती है। तो देखिए, ये जो है ये मॉडर्न ज़माना चल रहा है। यहाँ पर कोई भी देख लो, कोई भी बड़े से बड़े जो इंग्लिश बोलते हैं, जो इंग्लिश का लेक्चर देते हैं, वो फ्यूचर की अगर कोई बात करते हैं तो विल ही लगाते हैं, वो शैल नहीं लगाते। लेकिन आप लोगों के कहे अनुसार मैं आपको शैल भी साथ में पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो टेंशन मत लेना, आप लोग जो कहोगे वो हो जाएगा। आप लोग ये मत समझना कि यहाँ पर गड़बड़ हो सकता है, कुछ भी नहीं गड़बड़ होगा। विल या शैल। अब देखिए, विल का प्रयोग कहाँ करेंगे और शैल का प्रयोग कहाँ करेंगे? आई और वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे। आई और वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? शैल का प्रयोग करेंगे। बाकी सबके साथ जो आता है उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। ये आई और वी यानी जो फर्स्ट पर्सन होते हैं उनके साथ शैल का प्रयोग, बाकी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन या किसी के नेम के साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गए ना? ये समझ में आ गया। देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर आप लोग और समझ लीजिए, बाकी कुछ होता नहीं है, बाकी कुछ होता नहीं है। बस ये शैल और विल आप लोग कंफ्यूज मत होना। वैसे अगर आप एग्जाम में केवल विल लगा के आओगे, कहने का मतलब कोई भी अगर सेंटेंस आएगा, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, आप अगर सबके साथ विल भी लगाए दे रहे हो तो एग्जामिनर गलत नहीं करेगा। क्योंकि आज लगभग तकरीबन 1.5 वर्षों से शैल का काम खत्म हो चुका है, अब सभी जगह विल ही लगता है। लेकिन मैं आपको दोनों बताए दे रहा हूँ। अगर फिर भी आप चाहते हो कि मैं शैल लगाना चाहता हूँ तो आप शैल लगा सकते हो। अब बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की रूल की। ये अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो मैंने पीछे जितने भी वीडियो बनाई हैं, जितने भी लेक्चर आपको दिए, सब में बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या आ जाता है मेरा? सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो होगी जिस टेंस की होगी, यानी इस टेंस की, तो हेल्प, विल और शैल है। इसके बाद इंडेफिनिट है। तो याद रखना, इंडेफिनिट चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं और लास्ट में क्या आ जाता है मेरा? ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब देखिए, अगर आप इस टेंस के रूल को, अगर आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल को चाहे आप पास्ट के अफर्मेटिव से बना लीजिए, चाहे प्रेजेंट के अफर्मेटिव से बना लीजिए, आपको सब कुछ सेम नजर आएगा। हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। हाँ, वो पास्ट की बात अलग हो जाती है कि उसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, क्योंकि वहां पर डिड नहीं लगता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग रूल नोट कर लीजिए।
फिर क्या करेंगे, फिर सीधे एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। आप लोग इसको रूल को नोट कर लीजिए। चलिए वेरी गुड। अब हम लोग एग्जाम्पल एक एक देख कर उसको सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, है ना। बिल्कुल देखिए अब तकरीबन 2 दिन और हमारी ये इंग्लिश 10 की क्लास चलेगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं बस सीधे हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक्टिव पैसिव ऐसे करके सब कुछ पढ़ लेंगे, दिक्कत मत लेना, सब समझ में आ जाएगा। चलिए जैसे मैंने कह दिया वह घर जाएगा, पहला मैंने कह दिया वह घर जाएगा, वह घर जाएगा। अब इसके अगर इंग्लिश हम लोग बनाएंगे तो मैंने देखा लास्ट में गागी के आया, तो कहने का मतलब है फ्यूचर इंडेफिनिट है। सब्जेक्ट क्या है मेरा, वह, घर क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट, जाएगा, जाना क्या है मेरा, एक वर्ब है। तो सब्जेक्ट वह के लिए लगाएंगे ही, और ही थर्ड पर्सन इसलिए लगा देंगे विल, ही विल। अब जाने की होती है गो, और कहाँ, घर, तो गो टू होम। क्या बन गया, ही विल गो टू होम, वह घर जाएगा। अगला जैसे मैंने कह दिया मैं अखबार पढ़ूंगा, मैं अखबार पढ़ूंगा। अब इसको बनाने का प्रयास कीजिए, मैं अखबार पढ़ूंगा। अब इसको बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर लास्ट में गा आ गया, कहने का मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। मैं मेरा सब्जेक्ट है तब आई, और आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, शैल का, तो यहाँ पर शैल लग जाएगा, आई शैल। अब पढ़ूंगा यानी रीड, तब हो जाएगा मेरा रीड, आई शैल रीड क्या, अखबार, तो आ न्यूज़पेपर, आ न्यूज़पेपर, आई शैल रीड आ न्यूज़पेपर। चीज़ें समझ में आ रही है ना भाई, समझ कर चलना है ना। चलिए अगला मैंने कह दिया हम मंदिर जाएंगे, हम मंदिर जाएंगे। देखिए बस रूल अगर आपको याद है भाई, तब आप डेफिनेटली इसको कर सकते हो। रूल समझ कर चलना है, चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सके समझ कर चलिए, रटना बिल्कुल भी नहीं है ना। चलिए 2 सेंटेंस मैंने कह दिया, हम मंदिर जाएंगे, वे एक पत्र लिखेंगे। अब इन दोनों को प्रयास करिए, हम मंदिर जाएंगे बनाने का प्रयास करें सभी साथी, हम मंदिर जाएंगे, ये हो गया। और दूसरा है वे पत्र लिखेंगे, वे पत्र लिखेंगे। सभी साथी इसको बनाने का प्रयास करें, 1 मिनट के टाइम में जल्दी से बनाएं, जल्दी से सभी लोग बनाओ इसको, क्या हो जाएगा, और अपना काम खत्म करिए, फटाक से बता दीजिए इसका क्या हो जाएगा। चलिए भाई बहुत से साथी आंसर दे रहे हैं। देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में अगर आपको टेंशन हो रही है तो टेंशन मत लीजिए। सब्जेक्ट वो होगा जो काम करता है, इसमें कौन काम कर रहा है, हम, तो हम ये क्या हो जाएगा मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। और जाना, जाना क्या है, एक कार्य है, तो ये हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। और मंदिर जिसके ऊपर काम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो मंदिर हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब 3 चीज़ें पता है, बस बना दीजिए सेंटेंस। हम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सबसे पहले यानी कि वी, और आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, शैल लगा देंगे, वी शैल हो गया हमारा। उसके बाद आता है मेन वर्ब, जाना, जाने की होती है गो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे गो, और कहाँ टेम्पल, मंदिर, तो गो टू टेम्पल, गो टू टेम्पल बन गया, कुछ भी नहीं था, है ना, बिल्कुल। अगला है मेरा वे पत्र लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है मेरा वे, पत्र मेरा ऑब्जेक्ट, और लिखेंगे क्या है मेरा मेन वर्ब, तो ये हो जाएगा दे। अब दे मेरा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, तो मैंने लिख दिया दे विल। लिखने की होती है राइट, तो मैंने लिख दिया राइट, दे विल राइट, और क्या लेटर, तो आ लेटर, दे विल राइट आ लेटर, या दे विल राइट द लेटर, या दे विल राइट लेटर। आप यहाँ आ लगाइए या द लगाइए, या आप दोनों न लगाइए, वो तीनों सेंटेंस आपके सही माने जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो बताइए यस सर अब निगेटिव पर पहुंचा जाए। अगर समझ में आ गया तो बिल्कुल बताइए जी सर अब निगेटिव पर पहुंचा जाए। चलिए भाई बहुत शानदार। देखिए अब आप लोग पिछले सभी वीडियो लेक्चर में जान चुके हो कि निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नॉट एडजस्ट हो जाता है। बस कहाँ एडजस्ट हो जाता, तो हमेशा नॉट जो होगा वो निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। किसके बाद लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद। अगर मैं बात करूँ निगेटिव सेंटेंस की रूल की, तो निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें नॉट का प्रयोग होता है मेरे निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को एज इट इज रखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल,
उसके बाद नॉट आएगा सर, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आ जाता है मेरा ऑब्जेक्ट, लास्ट में आ जाता है मेरा ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर करेंगे। पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं बुक में क्या दिया गया। तो पहला एग्जाम्पल दिया गया, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। चलिए भाई, बहुत गंदी आदत है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। चलिए इसको बताइए, इसको बताइए, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, बताने का प्रयास करिए। दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैंने कह दिया, आपके बुक का लिखा है, हम दूध नहीं पिएंगे, हम दूध नहीं पिएंगे। वाह भाई वाह, हम दूध नहीं पिएंगे। अब बनाने का प्रयास करिए, सभी साथी इसको बनाने का प्रयास करिए। पहला है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, दूसरा है हम दूध नहीं पिएंगे। वेरी गुड, फटाक से बता दीजिए भाई। चलिए पहला मेरे सभी साथी दे रहे हैं, देखते क्या हो जाएगा आंसर। सब्जेक्ट है मैं, तो मैं के लिए हमने आई लगा दिया, आई के साथ क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं। तो ये आप लोग कंफ्यूज मत होना कि आई के साथ क्या लगाएंगे, विल लगा दोगे तब भी सही माना जाएगा, आई शैल। उसके बाद मेन वर्ब, क्योंकि रूल कह रहा है कि आई शैल, नहीं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब बीच में नॉट लगाना है। तो नॉट है यहाँ पर, मैं नॉट लगा दूंगा, आई शैल नॉट। अब मेन वर्ब जाने की होती है गो, और कहाँ स्कूल, तो गो टू स्कूल। बन गया, क्या था, बन गया, कुछ भी नहीं था। अगला है मेरा हम दूध नहीं पिएंगे। सब्जेक्ट है हमारा हम की इंग्लिश होती है वी, और आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, तो इसलिए हम यहाँ पर शैल लगा देंगे, वी शैल। अब नॉट है तब नॉट आ जाएगा, वी शैल नॉट। अब पीने की होती है ड्रिंक, तब हम लोग लिख लेंगे ड्रिंक, वी शैल नॉट ड्रिंक। और क्या ड्रिंक, दूध, तो आ मिल्क या फिर दा मिल्क। टेंशन मत लेना, आ लगा दीजिए चाहे दा लगा दीजिए, डिपेंड आपके ऊपर करता है। क्लियर है ना, समझ गए ना, रूल देख लीजिए बस। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार से हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, हेल्पिंग के बाद हम लोग नॉट लगा देंगे, उसके बाद हम लोग मेन वर्ब लगा देंगे, सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट को चिपका लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए भाई वेरी गुड। अब एक दो एग्जाम्पल इसके और देख लेते हैं, फिर सीधे चले जाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। किस पर सर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। देखिए बहुत आसान है, टेंसों को सीखना बहुत आसान है। छोटे छोटे सेंटेंस सीखकर आप बहुत बड़े बड़े सेंटेंसों को इंग्लिश में बना सकते हो। बस आप एक बार अपनी पकड़ मजबूत कर लीजिए, फिर देखते हैं कैसे नहीं बनता है। तुम बाजार नहीं जाओगे, अब बताने का प्रयास कीजिए। तुम बाजार नहीं जाओगे, भाई सभी साथी बनाने का प्रयास करें। तुम बाजार नहीं जाओगे, वेरी गुड, फटाफट भाई सभी साथी बनाने का प्रयास करें। तुम बाजार नहीं जाओगे। दूसरा मैंने कह दिया, दूसरा देखते हैं क्या है तुम्हारे बुक में। तो दूसरा है तुम्हारे बुक में, वे गुरुओं का सम्मान नहीं करते हैं, वे गुरुओं का सम्मान नहीं करेंगे, वे गुरुओं का सम्मान नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे। अब बताइए बताइए जल्दी से भाई, सभी लोग इसको बनाने का प्रयास करें। वे गुरुओं का सम्मान नहीं करेंगे, जल्दी से सब लोग बताने का प्रयास करिए। वेरी गुड, चलिए भाई, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पहले का देखते, तुम बाजार नहीं जाओगे। अब आप लोग अपना मिला लेना, सब्जेक्ट है तुम, तब क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे, और यू के साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, तब हम लोग लगा देंगे विल। ये याद रखना, आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल, यू विल। उसके बाद नॉट है तब नॉट आ जाएगा, यू विल नॉट। जाने की होती है गो, और कहाँ, बाजार, तो गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। बन गया, है ना, बिल्कुल बन गया। अगला है वे गुरुओं का सम्मान नहीं करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा वे, और वे की इंग्लिश होती है दे। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब दे आ गया, इसलिए विल लगा देंगे, तब मैंने यहाँ पर विल लगा दिया, दे विल। अब नॉट है तब नॉट लगा देंगे, नॉट। अब क्या नहीं करेंगे बताइए, सम्मान, और सम्मान की होती है रेस्पेक्ट। क्या होती है, रेस्पेक्ट, तो मैं यहाँ पर रेस्पेक्ट लगा दूंगा। दे विल नॉट रेस्पेक्ट, और किसकी, गुरुओं की, तो रेस्पेक्ट आ टीचर या द टीचर, TESCHERS, टीचर्स, क्योंकि गुरुओं है, बहुवचन है, इसलिए मैंने एस लगा दिया। नोट कर लीजिए भाई। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, चलिए भाई
अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता है क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें हम प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्न हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक जिनका तो उत्तर हमें हाँ या तो ना में मिल जाए, और दूसरे का उत्तर हमें पूरा विस्तार से बताए, है ना। बिल्कुल। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य की इंग्लिश हमेशा WH फैमिली से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? WH फैमिली से। और WH फैमिली के बाद क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या लगाएंगे? अगर सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट है तो नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। दिख रहा ना आप लोगों को? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, चलिए भाई देखिए अब बात करेंगे ये WH फैमिली कहाँ लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाएंगे। तब थोड़ा सा मैंने आपको लगभग में जितनी पीछे वीडियो लेक्चर है सब में मैंने आपको बताया है कि WH फैमिली वहाँ लगाएंगे जहाँ पर हमको विस्तार से उत्तर देना पड़े। जहाँ से हमको विस्तार से उत्तर देना पड़े उसकी इंग्लिश हम लोग WH फैमिली से बताते हैं। और हेल्पिंग वर्ब की शुरुआत वहाँ से करते हैं जहाँ पर हमको उत्तर हाँ या तो नहीं में देना पड़े बस। अब मैं 2 एग्जाम्पल बताऊंगा, वहाँ पर देखना आप कितनी अच्छी से समझ जाओगे। मैंने कह दिया क्या तुम पढ़ोगे? मैंने कह दिया क्या तुम पढ़ोगे? ये मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा, और दूसरा प्रश्न मैंने पूछ लिया तुम क्या पढ़ोगे? तुम क्या पढ़ोगे? देखिए मैं हर वीडियो लेक्चर में आपको कंपैरिजन करके पढ़ाता हूं ताकि आपका जो कंसेप्ट ये वाला है, कहाँ WH फैमिली से शुरुआत करेंगे, कहाँ पर ऐसे शुरुआत करेंगे, वो आपका क्लियर हो सके। इस अगर वाक्य को आप पढ़ोगे, किस इस वाक्य को, तो मैंने आपसे पूछा क्या तुम पढ़ोगे, तब आपका एक उत्तर आएगा, या फिर यस या फिर नो, यही तो आएगा। अगर कुछ और आ सकता है तब आप बता दीजिए। भाई सही से पढ़िए, क्या तुम पढ़ोगे, तब आप कहोगे यस या तो नो। लेकिन अगर नीचे वाले का, अगर इस वाले का मैं 2 नंबर का प्रश्न आपसे पूछूं, तुम क्या पढ़ोगे, तुम क्या पढ़ोगे, तब आप बताओगे कि मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, मैं गणित पढ़ूंगा, मैं प्रारंभिक शिक्षा पढ़ूंगा, मैं बाल विकास पढ़ूंगा। कहने का मतलब आपको पूरा उत्तर देना पड़ेगा। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो WH फैमिली यानी का वाला परिवार की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो उसका रूल इंग्लिश WH फैमिली से बनाएंगे, और जब ऐसी कंडीशन आएगी तो उसकी इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। फॉर सपोज देन मैंने कह दिया तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे, सब्जेक्ट क्या है मेरा तुम, तो तुम के लिए लगा दिया यू, यू के साथ लगता है विल, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा देंगे तो आ जाएगा विल। विल यू पढ़ने की होती है रीड, विल यू रीड, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन बन गया। दूसरा है तुम क्या पढ़ोगे। अब क्या की इंग्लिश सबसे पहले ले आओगे, क्या आ जाएगी व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तुम क्या लगेगा विल, तो व्हाट विल यू, उसके बाद रीड, व्हाट विल यू रीड, तुम क्या पढ़ोगे। चीज़ें क्लियर है ना, समझ में आ रहा कि नहीं? चलिए बहुत शानदार। अगर इतना समझ लियो तब अभी देखना एग्जाम्पल से आप कितने अच्छे से कर पाओगे। एग्जाम्पल जो आपके बुक के हैं अभी देखना आप कितने अच्छे से कर पाओगे, है ना। बिल्कुल। चलिए भाई अब आपके बुक के एग्जाम्पल देखते हैं कि जो आपके बुक में इंक्लूड है एग्जाम्पल, उनको आप कितनी अच्छी से कर सकते हो। बहुत आसान है, टेंस सीखना बहुत आसान है। टेंस अगर आप डेली गारंटी के साथ मैं बताऊं, अगर आप अपने मन से पढ़ोगे, अपने मन से इंग्लिश बोलने का प्रयास करोगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्या तुम अपना पाठ याद करोगे? चलिए भाई पहला बताने का प्रयास कीजिए। क्या तुम अपना पाठ याद करोगे? अपना पाठ याद करोगे। अब बनाने का प्रयास कीजिए। मैंने आपसे पूछा क्या तुम अपना पाठ याद करोगे, फटाफट भाई बनाने का प्रयास कीजिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्या मैं चाय नहीं पीऊँगा, क्या मैं चाय नहीं पीऊँगा, अब बता दीजिए। क्या मैं चाय नहीं पीऊँगा। अब इसको बनाने का प्रयास कीजिए, बनाने का प्रयास करिए सभी साथी, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। मैं सबका आंसर देख रहा हूँ, सभी लोग बनाने का प्रयास कीजिए। क्या तुम अपना पाठ याद करोगे? वेरी गुड। चलिए अब इसको देखते हैं ना। देखिए ये मेरा क्या से, ये मेरा क्या से, दोनों क्या से शुरू हो गए, दोनों का उत्तर मैं यस या
नो में दे सकता हूँ, इसलिए मैं इसको हेल्पिंग वर्ब से बनाऊंगा। तुम, अगर सब्जेक्ट की बात करें तुम तो हो जाएगा यू, और यू के साथ क्या लगता है, विल लगता है, इसलिए मैंने विल को सबसे पहले लिख दिया, विल यू। उसके बाद नॉट है कहीं, नहीं है। मेन वर्ब याद, याद करने की होती है लर्न, लर्न, विल यू लर्न, और क्या लर्न, अपना पाठ, तो योर लेसन, योर लेसन, LESSON लेसन बन गया। विल यू लर्न योर लेसन, विल यू लर्न योर लेसन। चीजें क्लियर है, वेरी गुड। अब मैं कह दूं क्या मैं चाय नहीं पीऊंगा, भाई क्या से शुरुआत हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आई सब्जेक्ट हो गया, मैं की इंग्लिश आई के साथ शैल का प्रयोग, तो शैल क्या के लिए मैंने शैल लगा दिया, शैल आई। अब नॉट है तब नॉट लगा देंगे, शैल आई नॉट, पीने की होती है ड्रिंक, तो मैंने लिख दिया ड्रिंक, शैल आई नॉट ड्रिंक, और क्या चाय, तो ड्रिंक आ टी, ड्रिंक आ टी, और ये बन गया मेरा, ये बन गया। फाइनली मेरा बनकर क्लियर हो गया कि शैल आई नॉट ड्रिंक अ टी। चीजें केवल एक ही समझना, अगर सेंटेंस क्या से शुरुआत हो रहा है मेरे दोस्त, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका सेंटेंस क्या से शुरुआत हो रहा है तब उसकी इंग्लिश आपको हेल्पिंग वर्ब से बनानी है। किससे, हेल्पिंग वर्ब से बनानी है। चलिए भाई दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं ना, दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। वेरी गुड, चलिए अब देखते हैं। देखिए बस शांतिपूर्वक बने रहिए क्लास में, डेली क्लास अटेंड करते रहिए, कुछ भी नहीं आपसे चार्ज वगैरह कोई डिमांड है ही नहीं, आपको शिक्षा देना ही हमारा लोगों का एक मकसद है। वे अब क्या करेंगे, अब बताइए, वे अब क्या करेंगे, 3 नंबर, ये 3 नंबर, वे अब क्या करेंगे, अब बताइए, अब क्या करेंगे, बताने का प्रयास करना, बताने का प्रयास करना। मैंने आपसे पूछा वे अब क्या करेंगे, अब क्या बताओगे, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप बताइए वो क्या करेंगे, है ना, बिल्कुल। तुम आज कहाँ सोओगे, बता दीजिए भाई, तुम आज कहाँ सोओगे, भूत बनकर आएंगे। तुम आज कहाँ सोओगे, तुम आज कहाँ सोओगे, सोओगे, अब बताइए, वेरी गुड। दोनों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए, दोनों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, वेरी गुड। चलिए भाई सभी साथी बनाने का प्रयास करें। चलिए पहला है वे अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट वे, लेकिन मैंने देखा क्या, अब इसको हमको विधिवत तरीके से बताना पड़ेगा कि वे अब खाना खाएंगे, कि वे अब वहाँ जाएंगे, पूरी बात, और पूरी बात बताते हैं तो WH फैमिली से। तब क्या की इंग्लिश सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से बनानी है, किससे, हेल्पिंग वर्ब से बनानी है। चलिए भाई दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं ना, दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। वेरी गुड, चलिए अब देखते हैं। देखिए बस शांतिपूर्वक बने रहिए क्लास में, डेली क्लास अटेंड करते रहिए, कुछ भी नहीं आपसे चार्ज वगैरह कोई डिमांड है ही नहीं, आपको शिक्षा देना ही हमारा लोगों का एक मकसद है। वे अब क्या करेंगे, अब बताइए, वे अब क्या करेंगे, 3 नंबर, ये 3 नंबर, वे अब क्या करेंगे, अब बताइए, अब क्या करेंगे, बताने का प्रयास करना, बताने का प्रयास करना। मैंने आपसे पूछा वे अब क्या करेंगे, अब क्या बताओगे, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप बताइए वो क्या करेंगे, है ना, बिल्कुल। तुम आज कहाँ सोओगे, बता दीजिए भाई, तुम आज कहाँ सोओगे, भूत बनकर आएंगे। तुम आज कहाँ सोओगे, तुम आज कहाँ सोओगे, सोओगे, अब बताइए, वेरी गुड। दोनों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए, दोनों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, वेरी गुड। चलिए भाई सभी साथी बनाने का प्रयास करें। चलिए पहला है वे अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट वे, लेकिन मैंने देखा क्या, अब इसको हमको विधिवत तरीके से बताना पड़ेगा कि वे अब खाना खाएंगे, कि वे अब वहाँ जाएंगे, पूरी बात, और पूरी बात बताते हैं तो WH फैमिली से। तब क्या की इंग्लिश सबसे पहले बन जाएगी व्हाट,
क्या बन जाएगी व्हाट। इसके बाद आएगा मेरा हेल्पिंग वर्ब दे, तो दे के साथ लगाते हैं विल, तो मैंने लिख दिया विल। उसके बाद दे, व्हाट विल दे, व्हाट विल दे। अब मेन वर्ब करे, और करने की होती है डू। उसके बाद कब, अब की होती है नाउ, अब की होती है नाउ। तो बन गया फाइनली बनकर तैयार हो गया क्या, व्हाट विल दे डू नाउ। अब वे अब क्या करेंगे। अब है तुम आज कहाँ सोओगे, तुम आज कहाँ सोओगे। WH फैमिली बीच में आ गई, इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख देंगे वेयर। कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। उसके बाद तुम, तो तुम से पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल आ जाएगा, तो विल लगा दिया। अब सब्जेक्ट तुम, इसका मतलब यू, वेयर विल यू, वेयर विल यू। मेन वर्ब सोना, सोने की होती है स्लीप, मैंने लिख दिया स्लीप, वेयर विल यू स्लीप। और आज की होती है टुडे, आज की होती है टुडे। बन गया, बनकर तैयार हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तब आपको केवल जो एक चीज़ आपसे डिमांड रखी गई है, लाइक, शेयर और कमेंट। अगर कोई डाउट है तब कमेंट बॉक्स ऑन है, श्योर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और गिन के आज इंडेफिनिट खत्म, बचे कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। 2 दिन में बस। कितने दिन में, 2 दिन में आपके जो टेंस हैं वो खत्म हो जाएंगे 2 दिन में। 2 दिन के बाद कम से कम 3 दिन रख लीजिए, 3 दिन रख लीजिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 2 दिन रख लीजिए एक्टिव पैसिव, बस सेकंड सेमेस्टर से यूनिट बी का काम खत्म। और यूनिट बी जैसे खत्म होगी वैसे जस्ट उसके अगले दिन से आपको यूनिट 1 पढ़ाया जाने लगेगा, जिसमें आपको प्रीपोजिशन पढ़ाया जाएगा, डिग्री पढ़ाई जाएगी, करेक्ट प्रीपोजिशन कैसे फिल करेंगे वो बताया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तब वीडियो को जो बताया वो कर देना। मिलते हैं 8 बजे जबरदस्त सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।